हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके सामने बिहार दरोगा प्रीलिम्स के सेट 4 लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जीके और जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस, साथ ही साथ करंट अफेयर से क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन ए 1929 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1931 में या ऑप्शन डी 1932 में। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज 1929। 1929 इज द राइट आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कब तक रोक सकती है? कितने दिनों तक रोक सकती है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 10 दिनों तक, ऑप्शन बी है 6 माह तक, ऑप्शन सी है 14 दिन तक या ऑप्शन डी है 1 माह तक। तो कोई वित्त विधेयक हो, अगर लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाता है, राज्यसभा इसे कितने दिन तक रोक सकता है? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो 14 दिन इज द राइट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं देता। कौन सा अधिकार भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को नहीं देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश में किसी विभाग में आपातकालीन स्थिति को लागू करना। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो आपके राष्ट्रपति ही करते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होते हैं ना, ये राज्यपाल करते हैं, राज्यों के राज्यपाल। तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। देश में किसी विभाग में आपातकालीन स्थिति को लागू करने का राष्ट्रपति के हाथ में। आपने पढ़ा होगा आपातकालीन 352, 356 और 360 होता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? बलवंत राय मेहता, बी.आर. अम्बेडकर, जस्टिस कृष्ण अय्यर या बाबू जगजीवन राम। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता क्या थे? पंचायती राज की अनुशंसा करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, और इसी समिति का नाम क्या था? बलवंत राय मेहता समिति। पांचवा नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1945, 1948, 1928 या 1930? इसका आंसर हो जाएगा 1928 इज द राइट आंसर। साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 में आया था। छठा नंबर क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसकी राज्य कला में अपनी चरम पराकाष्ठा पहुंची थी? ठीक है, किस राज्य काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पहुंची थी, आपको बताना है। ऑप्शन ए बाबर के राज्यकाल में, अकबर के राज्यकाल में, यहाँ अकबर होगा फ्रेंड्स, अखबार लिखा गया है अकबर, ओके। जहांगीर के राजकाल में या शाहजहां के राजकाल में, आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा डेट इज जहांगीर। जहांगीर के राजकाल में मुगल चित्रकला जो थी ना, चरम पे थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी हिंदू कोड विधेयक के संबंध में, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में या इनमें से सभी सही है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? इसका आंसर हो जाएगा दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में जो संयुक्त बैठक हुई थी। ठीक है, तो लोकसभा की संयुक्त जो बैठक होती है ना, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और बुलाते कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए, कितनी? ऑप्शन ए 10 होनी चाहिए, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 50 या ऑप्शन डी 75, आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 50। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 50। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताना है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, C6H14 का सूत्र डैश हाइड्रोकार्बन को दर्शाती है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आपको बताना है, हेपेटाइन, हेक्साइन, हैक्सीन या हेक्सेन, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हेक्सेन। हेक्सेन इज द राइट आंसर। हेक्सेन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचायत के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवश्यक है, कितनी होनी चाहिए न्यूनतम आयु? क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष या ऑप्शन डी 35 वर्ष, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 21 वर्ष। 21 वर्ष इज द राइट आंसर, ओके। पंचायत के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु होती है कितनी? 21 साल होती है। 11 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी मथुरा थी? मत्स्य की, सूरसेन की, वत्स की या चंपा की?
बताइए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरसेन। सूरसेन जो महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब निम्नलिखित में से कौन थे? तो बक्सर का लड़ाई कब हुआ था फ्रेंड्स? 1764 में हुआ था। इस समय बंगाल का नवाब कौन था आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम इज द राइट आंसर। 12 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? खट्टा फल, दूध, सेब, बिच्छू के डंक। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो हो जाएगा दूध इज द राइट आंसर। दूध आपका सही उत्तर हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन ए है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन बी है क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन सी है मेथिलीन, या ऑप्शन डी है एथाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा फ्रेंड 14 का डी, दैट इज एथाइल क्लोराइड। याद रखना है फ्रेंड्स। आप लास्ट में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, अटेम्प्ट किया आपने। तो पहली जैन परिषद का आयोजन निम्नलिखित में किस जगह में हुई थी? आपको बताना है। पहली जैन परिषद जो हुआ था उसका आयोजन हुआ था किस जगह पर हुई थी? कुशीनगर में, मदुरई में, पाटलिपुत्रा में, या पल्लवी में? इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पाटलिपुत्रा इज द राइट आंसर। पहली जैन परिषद जो हुई थी ना, कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में हुई थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, नॉर्मन बोरलॉग को, वर्गीस कुरियन को, या लुईस पास्चर को? बताना है आपको। वर्गीस कुरियन इज द राइट आंसर। हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, और विश्व में हरित क्रांति का जनक होता है नॉर्मन बोरलॉग होता है, और श्वेत क्रांति का जनक कौन हो गया? वर्गीस कुरियन हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस कप का संबंध महिला बैडमिंटन से है? वॉकर कप, उबर कप, वेलिंगटन कप, या थॉमस कप? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 17 का आंसर हो जाएगा उबर कप। उबर कप इज द राइट आंसर। उबर कप जो है महिला बैडमिंटन से संबंधित है। 18 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पत्तियों में वाष्पोर्जन की क्रिया मुख्यतः किसके द्वारा संपन्न होती है? वाष्पोर्जन क्या हो गया? वेपराइजेशन हो गया फ्रेंड्स। ऑप्शन ए स्टोमेटा द्वारा, अपलवक द्वारा, प्लाज्मोडियम द्वारा, या सूक्ष्म तत्वों द्वारा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 18 का आंसर हो जाएगा दैट इज स्टोमेटा। जो टाइनी पोर्स होता है ना, जो प्रेजेंट रहता है लिप्स में, उसी के थ्रू क्या होता है? वेपराइजेशन होता है, या कह सकते हैं रेस्पिरेशन भी एक तरह से कह सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस विभाग की स्थापना हुई थी? भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, भारतीय मौसमी सर्वेक्षण, या भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण? इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की क्या हुई थी? विभाग की स्थापना हुई थी किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गोविंद वल्लभ परियोजना, सागर परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर है? सोन नदी पर, रिहंद नदी पर, माही नदी पर, या व्यास नदी पर? बताइए। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना किस नदी पर है? इसका आंसर हो जाएगा रिहंद नदी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है जानवरों में फुट एंड माउथ रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, या ऑप्शन डी प्रोटोजोआ? तो फुट एंड माउथ रोग फ्रेंड बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा दैट इज वायरस। वायरस इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। वायरस आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संसद के लिए राष्ट्रपति का भाषण निम्नलिखित में से कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल, या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष? क्या आंसर हो जाएगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का भाषण जो होता है ना, वो कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, बिल्कुल। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन द्वारा स्वच्छता अभियान के लिए सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स आपको एक चीज मैं बीच में बता दे रहा हूं रोक के, 2 बजे आपका महामाया सिलेक्शन पे लाइव क्लासेस चल रहा है, जिसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जनरल साइंस से क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देखिएगा ना, 2 बजे लाइव आप आइएगा, सागर सर के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स के सेशन को और जीए जीएस के सेशन को, जो कि बिहार दरोगा की एग्जाम आते आते आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कवर अप हो जाएंगे। और खासकर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके 30 में मैं गारंटी लेता हूं, 30 में आप 30 अटेम्प्ट कीजिएगा, अगर सेशन को डेली 1 घंटे के सेशन को ज्वाइन कीजिएगा तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द अपोस्टल, आमिर अनामुल्ला खान पुरस्कार, ग्रांड कॉलर पुरस्कार। तो बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सितंबर 2019 में कौन सा अवार्ड दिया गया है? बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड।
तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ये दिया गया है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है, प्रधानमंत्री को देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को देता है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? बिहार से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बिहार पे भी आपको ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही, न्यायमूर्ति संजय करोल, न्यायमूर्ति अजय लांबा, या न्यायमूर्ति रवि रंजन? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति संजय करोल इज द राइट आंसर। अभी हाई कोर्ट जो है, पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभी है संजय करोल है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का क्यावां देश है? आपको बताना है। दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, सातवां हो जाएगा, 11वां हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दैट इज सातवां। सातवां इज द राइट आंसर। इसका एक ट्रिक है फ्रेंड्स, मुझे याद आ रहा है, रुक चीन अब आया भारत। क्या है? रुक चीन अब आया भारत। इसे याद कर लीजिएगा ना, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अब आया भारत, ठीक है। क्यावें नंबर पे है। अब देखिए रू से क्या हो जाएगा? रू से रसिया हो जाएगा, क्षेत्रफल में सबसे नंबर 1 पे है। क से कनाडा हो जाएगा दूसरे नंबर पे। चीन से तो चीन ही हो गया। अ से क्या हो गया? अ से अमेरिका हो गया। ब से ब्राजील हो गया। आया से ऑस्ट्रेलिया हो गया। और भा से भारत हो गया। इसको याद रखना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें नंबर पे क्या क्या आ गया? भारत आ गया। बिल्कुल याद रखिएगा, ये ट्रिक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, रुक चीन अब आया भारत। 27 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, गारो, खासी और जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अधिकतर बिहार के एग्जाम में देखा गया ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा दैट इज मेघालय। मेघालय इज द राइट आंसर। मेघालय आपका सही उत्तर है। मेघालय का कैपिटल आपको पता होगा फ्रेंड्स, क्या है? शिलोंग है। अगर आपसे पूछता है कि यहाँ के कौन है मुख्यमंत्री, तो कॉर्नाड संगमा है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। कॉर्नाड संगमा यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? अल्टमैन ने, रॉबर्ट कोच ने, कैमिलो गोल्जी ने, या पैलाडे ने? किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दैट इज अल्टमैन ने। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में की थी। कब की थी? 1890 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 29वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया? बताइए किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी BN राव? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दैट इज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 22 जनवरी 1947 को क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको बताना है, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने की बात की गई है? किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 151, या अनुच्छेद 110? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो अनुच्छेद 351 के द्वारा हिंदी जो भाषा है ना, इसको प्रोत्साहन देने की बात की गई है। तो आर्टिकल 351 इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं ये 30 क्वेश्चन का जो सेशन मैंने लिया आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए आपने कितने आंसर सही दिए हैं। और साथ ही साथ 2 बजे का आपका लाइव क्लासेस है। जो भी बच्चे बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं या रेलवे ग्रुप डी की भी, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।